यानी कि संस्कृत से अनुवाद करना। सबसे पहला एक नियम आप लिखिएगा और नियम के अनुसार हम क्या करेंगे, अपने वाक्यों का निर्माण करेंगे। तो नियम नंबर 1 आप लिखिएगा और उस वही नियम आपको बस याद रखना है। नियम नंबर 1 कि कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। ठीक है, तो लिखेंगे कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार, और ये लाइन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो मैं नियम लिखवा रही हूं ये बिल्कुल आधारशिला है आपके वाक्यों को समझने की। ठीक है, सबसे बढ़िया। तो कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन व पुरुष होता है। वचन व पुरुष होता है। अब वचन और पुरुष तो आप जान गए अच्छे से, जैसे कि मैंने आपको धातु रूप और शब्द रूप याद करवाने सिखाए, तो उससे आप समझ गए होंगे कि वचन किसको कहते हैं और पुरुष किसको कहते हैं। भाई पुरुष जो आपका 3 होते हैं संस्कृत में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और प्रथम पुरुष किसको कहते हैं, जिसके विषय में बात की जा रही हो, जो आपकी ओमवती ताई है वो आपकी क्या है, प्रथम पुरुष है। मध्यम पुरुष क्या है, जिससे यानी कि श्रोता जो है सुनने वाला मध्यम पुरुष में आ जाता है। और उत्तम पुरुष बोलने वाला क्या है, वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आ जाता है। तो ये चीजें याद रखनी है कि कर्ता के अनुसार, कर्ता किसको कहते हैं, करने वाला जो सब्जेक्ट है, तो कर्ता के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार ही हम क्या करेंगे, क्रिया का वचन और पुरुष करेंगे। ठीक है, वॉइस कम है, मैं फिर से कहती हूँ, पता नहीं क्यों आज कम आ रही है आपको वॉइस। सही, आवाज सही है क्या, ठीक है चलेगा। तो कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। ठीक है, अब चलो इसके ऊपर मैं आपको वाक्य बना के दिखाती हूँ। और नियम 2, एक और नियम साथ में लिख लो कि नियम नंबर 2 कि प्रथमा विभक्ति होती है और कर्म में क्या होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। तो कहेंगे कर्ता में प्रथमा तथा कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, इतना तो तुम्हें पता है भाई। कारक का मैंने आपको बताया, कारक का बताया भाई, कर्ता कारक में प्रथमा, कर्म में द्वितीय, करण में तृतीय, है ना, संप्रदान में चतुर्थी, अपादान में पंचमी, और आपका संबंध में षष्ठी, अधिकरण में सप्तमी, ये आप जानते ही हैं। तो ये 2 चीजें अभी आपको वर्तमान में केवल इन 2 पर ध्यान देना है। ये 2 नियम की कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन पुरुष होता है और कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय होती है। अब चलिएगा मैं आपके सामने वाक्य निर्माण करके दिखाती हूँ। जैसे मैं क्या दिखाती हूँ, आप स्वयं बनाएंगे। पहला वाक्य मैंने लिखा वह पढ़ता है, मैंने कहा चलो वह की जगह मैं कह दूं राम पढ़ता है। राम क्या है, हमने कहा राम पढ़ता है। अब बताओ ये वाक्य आप कैसे बनाएंगे। अब आप पहले देखोगे कर्ता, कर्ता क्या है, तो कहेंगे राम। और राम कैसा है, एक वचन का है कि द्विवचन का है या बहुवचन का, भाई एक बच्चे की तो बात कर रहे हैं, राम की। तो आप याद रखना जो आपका प्रथम पुरुष होता है ना, प्रथम पुरुष सर्वनाम, तो प्रथम पुरुष में आपके क्या आते हैं, हम जानते हैं सह, तौते, ये किस में आते हैं, ये प्रथम पुरुष में आते हैं। और साथ ही साथ आपके किसी का भी नाम, क्या कहेंगे, किसी का भी नाम किस में आएगा, वो प्रथम पुरुष में ही आएगा। ठीक है, मेरा नाम शीतल है, तुम्हारा नाम अक्षिता है, अनामिका है, काजल है, धर्मेंद्र है, पापा की परी है, कृष्णा है। तो ये सभी के नाम किस में आएंगे, तो कहेंगे वो प्रथम पुरुष में ही आते हैं। किस में आएंगे, तो कहेंगे प्रथम पुरुष में ही आते हैं। तो अब राम देखो भाई एक वचन का है ना, तो एक वचन में हम क्या लगाएंगे, रामः। अब संस्कृत आप स्वयं बनाएंगे तो हमने कहा रामः। अब राम किस में है, एक वचन में है, तो क्रिया भी किसकी आएगी, तो कहेंगे प्रथम पुरुष एक वचन की। और पढ़ता है, ये देखो ये वर्तमान काल का है या भूतकाल का है या भविष्य काल का है। पढ़ता है तीहते, किसकी बात की, वर्तमान काल की बात की। तो क्रिया कैसी है, वर्तमान काल की, यानी कि लट्लकार की आएगी। तो हम क्या करेंगे, तो कहेंगे रामः पठति। राम कैसा है, तो कहेंगे आपका वर्तमान काल का है। ठीक है, अब दूसरा वाक्य मैं एक और लिखूं आपके सामने। जैसे मैंने कहा कि तुम सब पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। ठीक है भाई, तुम सब पढ़ते हो। अब यहां कर्ता पहचानना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कर्ता की पहचान करनी है ना। और कर्ता के बाद क्या है, क्रिया जो होगी, क्रिया जो होगी वो देखनी है कि क्रिया लका कौन से काल की है, भूतकाल की है, भविष्य की है, वर्तमान की है, आज्ञार्थक है, चाहे अर्थ में, ये देखना है। तो पहले कर्ता देखा तुम सब, क्या है कर्ता, तुम सब। तुम सब यानी कि ये क्या कह रहा है, बहुवचन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, बहुवचन की बात कर रहा है। और तुम जानते हो भाई तुम किस में आता है, मध्यम पुरुष में आता है। आप जानते हैं तुम किस में आता है, तो कहेंगे मध्यम पुरुष सर्वनाम है। कैसा है, तो मध्यम पुरुष में। और मध्यम पुरुष में क्या बनता है, त्वम युवाम यूयम। क्या बनता है, त्वम युवाम यूयम। ये जो चीजें मैंने आपको लिखवाई हुई है ना, अपनी कॉपी पेन खोल के, यानी कि कॉपी पेन लेके बैठो और साथ में वो पेज भी खोल लो जहां मैंने आपको लिखवाया हुआ है। तो तुम सबका क्या होता है बाबू, त्वम युवाम यूयम, यानी कि बहुवचन की बात कर दी तो ये क्या है, यूयम। क्या है, यूयम। तो तुम सबके लिए क्या लिखेंगे, तो कहेंगे यूयम। अब क्रिया, अब कर्ता के अनुसार हमें क्या करना है, क्रिया लिखनी है। यूयम
त्वम युवाम यूयम, तो यूयम है कर्ता मध्यम पुरुष बहुवचन का, तो कर्ता कैसा हो गया बाबू, मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता है, तो क्रिया भी किसकी होगी, तो कहेंगे कर्ता के अनुसार, तो मध्यम पुरुष बहुवचन की ही क्रिया आप लगाओगे लट लकार का, तो लट लकार का मध्यम पुरुष बहुवचन बताओ क्या बनेगा, पठ धातु का बहुवचन क्या बनेगा, तो पठसी, पठथः, पठथ नहीं बनेगा, पठंती नहीं, पठसी, पठथः, पठथ, पठसी, पठथः, पठथ, यानी कि जिस वचन पुरुष का करता है उसी वचन पुरुष की हम क्रिया लगाएंगे, जिस वचन पुरुष का करता है तो क्या करेंगे, उसी वचन पुरुष की हम क्रिया लगाएंगे, तो कहेंगे यूयम पठथ, बस 2 शब्द लिखना था, बन गया काम। विसर्ग नहीं लगा देना, विसर्ग लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि विसर्ग लगते हैं द्विवचन में, है ना, विसर्ग किस में लगते हैं, द्विवचन में, इसलिए विसर्ग नहीं लगाएंगे, केवल और केवल पठथ कर देंगे और हमारा शब्द बन, वाक्य बन गया कि यूयम पठथ, तुम सब पढ़ते हो। चलिएगा, ऐसे ही एक और वाक्य लिखिएगा और समझ में आएगा। जैसे अब मैं आपके सामने वाक्य बोलूं, वाक्य नंबर 3, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आपको पहचानना है वाक्य का कर्ता, कर्ता क्या है इसमें, मैं, और मैं किस में आता है, ये पहले वाक्य को देखकर ही, कर्ता को देखकर ही आपको सबसे पहले ये पहचानना है कि ये कर्ता कौन से पुरुष का है, क्या करना है, सबसे पहले पहचानना है कौन से पुरुष का है। अभी मैं आपको चलो यहीं पर दोबारा लिखकर बताती हूँ। देखो, प्रथम पुरुष के वाक्य, प्रथम पुरुष का कर्ता आपका कौन कौन सा होता है, प्रथम पुरुष कर्ता में आपका आएगा सह, तौ, ते, है ना, प्रथम पुरुष कर्ता के अंतर्गत क्या आएगा, तो कहेंगे सह, तौ, ते, और किसी का भी नाम, है ना, किसी का भी नाम किस में आएगा, तो कहेंगे प्रथम पुरुष कर्ता में आएगा। दूसरे नंबर पर मध्यम पुरुष कर्ता, अगर मध्यम पुरुष कर्ता की बात करें, मध्यम पुरुष का कर्ता हम पहचानेंगे तो उसमें क्या आएगा, तो कहेंगे त्वम युवाम यूयम, केवल ये 3 शब्द, त्वम, युवाम और यूयम, ये 3 शब्द, और इनके फिर रूप भी मैंने आपको चलाए थे, शब्द रूप भी बताए थे कि इनके 7 विभक्तियों में रूप भी बनते हैं, तो उन 7 विभक्तियों का भी छोड़ो, केवल पहले इन 3 को याद करो। उसके बाद अगर मैं पूछूं आपको कि अगर उत्तम पुरुष का कर्ता होगा तो कौन सा शब्द रहेगा, तो कहेंगे उत्तम पुरुष के कर्ता में आपके कौन कौन से शब्द आएंगे, तो कहेंगे अहम, आवाम, वयम, अहम, आवाम और वयम। तो ये इस प्रकार से जो कर्ता है, सब्जेक्ट है, उसको 3 पुरुषों में हम विभक्त करते हैं, जो कर्ता है सब्जेक्ट उसको कितने पुरुष में, तो 3 पुरुष में विभक्त करते हैं। तो इन पुरुषों के आधार पर ही हम अपनी क्रिया के पुरुष की पहचान करेंगे, ठीक है। अगर त्वम युवाम यूयम आ रहा है किसी वाक्य में तो हम मध्यम पुरुष का क्या है क्रिया लिखेंगे, तो हम किसकी, तो मध्यम पुरुष की क्रिया लिखेंगे अगर त्वम युवाम यूयम आ रहा है। और अगर अहम आवाम वयम आ रहा है तो उसमें हम किसकी, तो कहेंगे उत्तम पुरुष की क्रिया लिखेंगे। अहम का मतलब क्या होता है, मैं होता है, अहम का मतलब क्या होता है, मैं, आवाम का हम दोनों, और वयम का क्या होता है, हम सब। ये चीजें मैंने, देखो जो बच्चे कोई आज पहली बार ही देख रहा होगा ना ये वीडियो, तो वो समझ नहीं पाएगा इस चीज को, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं तो आपको चीजें समझ आ रही होंगी। होता है ना कि बीच में से हम किसी भी चीज को पढ़ेंगे तो वो बिल्कुल नहीं आएगी, सिर के ऊपर से जाएगी। अगर हमें पता है, हमारी डोरी जब बंध गई, एक बार हमने बिल्कुल डिटेल में चीजों को पढ़ लिया, मैं आराम से आपको बताती आ रही हूँ कि भाई ये हमारे शब्द रूप होते हैं, ये धातु रूप होते हैं, ये इतने विभक्तियों में चलते, इतने वचनों में चलते, तो आपको अब चीजें क्लियर होंगी धीरे धीरे, ठीक है। तो अहम, आवाम, वयम, ये आपके किस में हो गए, ये आपके उत्तम पुरुष कर्ता में हो जाएंगे। अब ये वाक्य निर्माण करो, मैं पढ़ता हूं, तो मैं की क्या होती है, अहम, और अहम किस में है, उत्तम पुरुष सर्वनाम का है, कौन से का है, तो कहेंगे उत्तम पुरुष का करता है। और उत्तम पुरुष के कर्ता में फिर क्रिया भी उत्तम पुरुष की लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, हाँ भाई, किसकी लगाएंगे, उत्तम पुरुष की क्रिया ही लगाएंगे। अब और क्या देखना है भाई, उत्तम पुरुष का कौन सा, तो कहेंगे ये तो है एक वचन, ये क्या है, एक वचन, ये है आपका द्विवचन और ये है बहुवचन। तो उत्तम पुरुष का एक वचन क्या बनेगा, बताओ जल्दी, पढ़ता हूं, ता है, ती है, ते है, यानी कि वर्तमान काल की बात किया है ना। 2 बात बताई, सबसे पहले कर्ता पहचानोगे, उसके बाद क्रिया के आधार पर आप काल का विभाजन करोगे, लट लकार का है, भूतकाल का है, भविष्य काल का है, कौन से का है, तो यह है आपका लट लकार। तो कहेंगे अहम, मैं पढ़ता हूं, तो क्या होगा अहम, और उत्तम पुरुष का एक वचन पठामी, क्या बन गया, तो कहेंगे अहम पठामी, सीधा सीधा वाक्य है, कुछ कठिन था, बस नियम अगर आपको पता है तो कुछ भी कठिन नहीं है, वाक्य निर्माण आप स्वयं कर रहे हैं। तो राम पढ़ता है, रामः पठति, तुम सब पढ़ते हो, यूयम पठथ, मैं पढ़ता हूं, अहम पठामी। चलेगा, अब मैं कुछ वाक्य देती हूं, अब आपको इतनी बातें समझ में आ गई हो तो अब आप स्वयं निर्माण करिएगा मेरे साथ साथ। प्रथम पुरुष का है, मध्यम पुरुष का है या उत्तम पुरुष का है, तो जिस पुरुष का करता है उस पुरुष की क्रिया आप लगा देना, रूप ऐसे चलेंगे, एक रूप मैंने लिख दिया है, ठीक है। चलेगा, तो यहाँ आपके वाक्य हो जाते हैं पूरे। अब मैं कल और आपको फिर आगे सिखाऊंगी, 2 दिन में वाक्य पूरे करवा दूंगी, जितना आना चाहिए बेसिक चीजें वो सिखा के उसके बाद कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य बता देंगे आपको, फिर आगे की व्याकरण जारी रखेंगे। तब तक सभी को धन्यवाद, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, बहुत सारा प्यार।